और ये है मेरा सेकंड व्लॉग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान का, जो कि ये उसका बाहर का गार्डन है, जो हम बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब ये खुले। मतलब आज ये दूसरा दिन है, क्योंकि मेरा पहला दिन काम नहीं हुआ तो मैं दूसरे दिन वहीं रुक गया और वहीं रुक के फिर मैंने काम करवाया अपना। मार्कशीट में करेक्शन करवाना था मेरे को, जो मार्कशीट में करेक्शन के लिए मैं उसी दिन वहीं पे रुका। वहीं पे रुकने के बाद में फिर हम जाएंगे अब अंदर। हम अंदर गए तो ये अंदर का सीन है, अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा, मतलब जो भी अंदर होता है, क्या प्रोसेस होता है मार्कशीट करेक्शन का, जो भी होता है वो सब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या कैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। ये हमारे बूंदी ज़िले का जो नंबर वाइज बने हुए हैं उनका बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पर 6-7 ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो ज़िले वाइज, मतलब जिस ज़िले के आप हो उसी ज़िले के उसी चेयर पे जो आदमी बैठा है उसी से आप मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हो। तो हमारे ज़िले का मैंने आपको फ़ोटो दिखा दिया। एक बार फिर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा आखिरी के अंदर। और अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हमारी बात आप अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। सर यही था, वो वहाँ से जो प्रिंट करवा, मैं कहाँ से लूँगा इसको? अरे सर इसको देखो तो सही आप प्लीज। वो नाम है तो सर मेरे करवाना है ना। तुम्हारे जाने से थोड़ी सारी चीजें देखते हैं, कैंडिडेट ने, फादर्स ने, मदर्स ने और डेट ऑफ बर्थ। बैंक की कटिंग होगी तो वो फिर मामला अटका देंगे। सर मैं भिलवाड़ा से ये इसको हटा के आठवीं जो लग रखा है ना, एसआर को हटा के आठवीं के मुताबिक। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चेयर है जहाँ पर ये आदमी बैठे हुए हैं। ये जो आदमी बैठा है ये सामने हमारा नाम चेंज करता है, बूंदी, कोटा और झालावाड़, नागौर, ये जो ज़िले हैं इनों के नाम सही करते हैं। व्हाट्सएप पे वो छीन लीजिएगा। हर ज़िले की हर अलग अलग सीट लगी हुई है वहाँ पर। इधर होगा हटवा दीजिए। अब इसका ये प्रिंट ये जो है ना, ये साफ दिख रहा है, ये करेक्टेड दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, वो सर वहाँ से प्रिंट करवाया था सर, ये साफ दिख रहा है। इसको देखते हैं जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरा जो नाम करेक्शन था वो मेरे पापा के नाम में करेक्शन करवाया था, यानी सर ने उनका सही करवाना था मेरे को, जो कि मेरे की मार्कशीट में गलत हो रहा था। और मार्कशीट में 8 की मार्कशीट में गलत हो रहा था, 10th की में गलत हो रहा था और 12th की में गलत हो रहा था। तो मैं उसको सही करवाने के लिए मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप पहले 8 की मार्कशीट में नाम सही करवाओ। जब मैं 8 की मार्कशीट में नाम सही करवाने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि आपको पहले डाइट में जाना पड़ेगा। डाइट में जाने के बाद में फिर आपको वहाँ से एसआर नंबर लेकर, तो फर्स्ट क्लास में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया वहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है, उसमें क्या नाम है क्या नहीं है, उस हिसाब से एसआर नंबर लेके फिर उसके बाद में 5th क्लास में आपने जहाँ से पढ़ा 5वीं क्लास में वहाँ का एसआर नंबर लेके उसको सही करवा के, उसके बाद में 7th में सही करवा के फिर उसके बाद में 8 में सही होगी। जब 8 की मार्कशीट सही हो जाएगी तो हम 9th की आपको स्कूल में जाके सही करवाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर स्कूल में सही करवाने के बाद में हम आपको 10th में और 12th में यहाँ पर हम आपको बोर्ड की जो मार्कशीट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो हम आपको सही करके दे देंगे, ये उन्होंने मुझे बोला। मतलब ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके सिर्फ अंडर, यानी उन्हों के एरिया में सिर्फ 10th और 12th के ही जो मार्कशीट है उसी में वो संशोधन कर सकते हैं। 8 की मार्कशीट आपकी डाइट सही हो सकती है, सही आप वहीं पर करवाओ सही। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मेरा नाम करेक्शन नहीं हुआ। मैं वहाँ पर शायद 3 दिन रुका, 3 दिन रुकने के बाद मेरा नाम सही नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरा दूसरा दिन है वहाँ पर। और मैं 3 दिन रुकने के बाद मेरा नाम सही नहीं हुआ। फिर हम गाँव आ गए, क्योंकि हमारा गाँव बहुत दूर है वहाँ से, इसलिए फिर हम मेरा वापस जाना वहाँ पर हुआ नहीं और मुझे बहुत टाइम हो चुका है अभी तक। और जो 10th की में स्टेट है, 12th की जो कटवाई है उसमें स्टेट नहीं है, राम में कुछ फादर्स नेम है। हाँ जी, और 12th के नीचे है ना, इसके इसमें स्टेट नहीं है राम में।
तो ये इसमें संशोधन कराना। हाँ तो ये आप जाओ 2023 का जिला कौन सा आपका? अलवर है सर। अलवर जाओ हाँ, आप यहाँ मिलेगा। 129 129 में जाए यहीं पे आप ऐसा नमस्कार सर जी। बाबू जी कब आएंगे? बाबू जी ये तो आज के दिन है। तो इन्होंने मेरे को वापस भेजा कि वो रिकॉर्ड दे मैं कर दूंगा नाम चेंज। तो मैं ले तो आया, उन्होंने कहा उस हिसाब से। तो जाओ करो। हाँ, उन्होंने जो जैसे कहा मैं स्कूल का रिकॉर्ड निकलवा लाया ये लोग। जब मैं यहाँ पर गया तो मुझे ऐसे ऐसे आदमी मिले जो मतलब ये कह रहे थे कि वो मुझे बड़ा 1 साल हो गया सही मुश्किल है। करवाते मैं 5वीं बार से आ रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी मेरा नाम सही नहीं हुआ अभी तक। और किसी को 6 बार, किसी को 4 बार, किसी को 3 बार, किसी को 2 बार आ गए, लेकिन फिर भी उनका नाम कलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जाते हैं वो फिर से कुछ गलती बताते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लाओ वो लाओ, और वो आपको ऐसे करके वापस भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ का स्टाफ जो है वो उन पर पूरे राजस्थान का बोझ होता है। पूरे राजस्थान का उन पर दबाव होता है। पूरे राजस्थान से जितने भी ज़िले हैं सबके वहाँ पर नाम सही के लिए करवाने आते हैं, तो उस हिसाब से मतलब वो कर नहीं पाते, और मतलब उनको बहुत प्रेशर होता है उन पर, कौन से अधिकारी से मिलो? किसी से भी मिल लो। और वहाँ का स्टाफ जो है वो मतलब आसानी से आपको बताता नहीं है। एक बात ये ना भी उसके भेज दूंगा क्या? हैं? अधूरा के इन दोनों के बीच की अंतरिका लेके आओ, जिसमें पूरा मेल होगा। हैं? पूरा मेल हो, एक अंतरिका और है इन दोनों के बीच की। वो तो है ही नहीं सर मेरे नहीं है पास। तो फिर उसके बिना काम अधूरा होगा, और तीनों की फीस लगेगी आप। तीनों की? हाँ, उसके भी रोल नंबर अलग है, इसके भी अलग है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 3 रोल नंबर। क्यों उनकी बहुत सर्टिफिकेट तो मिल गई मेरे को उनकी। उनके सर्टिफिकेट परसों आया था, वो तो दे दी। मेरी तो वो भी दो सर्टिफिकेट तो इसके साथ लगा देना, पास वाले के साथ। अच्छा ये करूँ क्या, वो सर्टिफिकेट लगा दूँ? सर्टिफिकेट की एक अंकशाली भी लगेगी। भाई अंकलिका है नहीं मेरे पास। नहीं है तो फिर वो निकलवानी पड़ेगी आपको। कहाँ से? बोर्ड से? हाँ, उसका रोल नंबर पता है? ना को नहीं पता जरा नहीं तो। हो तो फिर आपका करेक्शन के दूसरा नहीं होगा। हैं? रोल नंबर निकालो। रोल नंबर तो साहब कहाँ से निकाले हैं? निकल वहाँ से तो फिर गलती आती है पूरे सारे। कागज तो मत कराना भी, मैंने बुलाया मैं, मैंने खैर किया मैं बाबू जी ने। हाँ तो वो आवे तो वाले ना। तो वो तो हमारे खिले ब्लाक को 2 दिन आपको तो अधूरा केस है। मैंने मैं बता रही हूँ आप क्यों काय को खड़े हो? आप क्या थोड़ा नहीं होगा, आज जोड़ दूँ आपसे, भाई डोकल तो करो नहीं होगा आप। अच्छा, लेकिन मैं तो वहाँ से प्रिंट करके खिलाया था ना। हाँ, लाए होंगे, हमारे अधिकारी नहीं मानेंगे। आप बताओ। नहीं मान रहा हूँ तो अधिकारी कहाँ से मानेंगे? अरे हाँ, कौन से कमरे में जाऊँ के लिए? 100 नंबर कमरे में चल जाओगे, आपको मना कर रहे नहीं करूँगा। 100 नंबर है, कौन सी बिल्डिंग में है? कौन सी बिल्डिंग है? यहाँ पे कोई 2-4 बिल्डिंग है क्या? ये तो सामने वाली है। नहीं करूँगा। सर, जो मेरा एक नाम है ना, ये जो फादर का नाम था, सर नेम है ना, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे लाने? सर लिख दो ना भैया, मैं लिखूँ? गोरख की अंतालिका था इसकी, ये गोरख से बात है, ये लिख रखा है गोरख। इसकी जिसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ वो लिख वो तो ये लिखा, ये लो, ये इसके साथ लगा, इनकी फोटोकॉपी कराना क्या है? ये जो फादर का नेम है ना, सलीम खान, सलीम खान। ये सलीम मोहम्मद करवाना है, ये मोहम्मद। यही सलीम खान लिखा हुआ है। हाँ सर। तो इसको रिकॉर्ड में पहले सही होगा, जब हमारे यहाँ पे भी सलीम खान लिखा हुआ है। हाँ। इसमें सुधरा नहीं। सर क्या क्या लेके आना है? मैं अब अगली बार आऊँगा। सुधरा के लेके आए, SRTC प्रवेश फॉर्म। लिख दो ना सर प्लीज़। ये जो आपको सामने दिख रही है ये यही है हमारे जो बूंदी ज़िले के जो नाम करेक्शन करने वाले हैं, वो सारी यही है। ये बनवा के लाके आना है वहाँ से सर, सही होना चाहिए जो भी जाना। जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए इसमें। और जिसमें संशोधन है और उनकी फोटो। उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं लाना। सर मैं कहना चाहता हूँ ये संशोधन किसी में भी नहीं है, मतलब सब में खा नहीं हो रहा है, लेकिन वो मोहम्मद करवाना है मेरे को। तो हो जाएगा जब स्कूल रिकॉर्ड भी तेरे नाम लिखा हुआ है तो खाने देगा और नहीं होगा चाहिए नहीं होगा। मोहम्मद होगा। अगर लिखा है जब खान मोहम्मद को नहीं लिखवाया, सलीम खान
मेरे भाई के और उन बहन को तो मतलब सलीम मोहम्मद उसमें थे, वो पता नहीं उस टाइम पे हो गया सर गलती। तुम करोगे हाँ तो बीच को दोबारा डीआर में संशोधन क्या नहीं कर रहे ये हो रहा है तुम्हारा सर। हाँ तो एप्लीकेशन तो देगा ना सर इसकी जगह में क्या क्या लाऊं मैं? वो आप कह रहे हो टीसी की जगह वो नहीं लगा। तेरे को अभी बताना तेरा ऐसा सर आपको पता है मैं चौथी बार आया हूँ यहाँ। चौथी बार क्या होगा तेरे गलती होगी तो 10 बार आना पड़ेगा। गलती से ये बोलेगा नहीं क्योंकि आपका करवा मेरे को मुझे मान लेंगे बेटा मेरे को ही दिख रहा है स्कूल बंद हो गई सर 10वीं की। आप अभी तो कह रहे थे कि 9वीं 11वीं मार्च में बोल दिया तो वो तो लाना नहीं है जिद बेच करना है किसी बहस कहाँ क्या कराओ? और क्या फिर जब तेरे को बोल दिया 10 बार बोलूंगा क्या जो बोला तो लेके आ बेटा नहीं खड़ा है वो बोल कर दो उनको कर दो सर चौथी बार आया हूँ गलत। गलत लाएगा तो बार बार जाना पड़ेगा राहुल जी हाँ ये देखो मेरे डॉक्यूमेंट। चलो ठीक है, हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें बहुत टाइम हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे और फिर बाहर जाके कुछ करेंगे या बैठेंगे नाश्ता वास्ता करेंगे या फिर बाहर हम पूछेंगे कि हमारा नाम संशोधन कैसे होएगा और फिर क्या चाहेगा। हमने आपको जितनी जानकारी मिली हमने आपको उतनी बता दी और आप हमसे कमेंट करके या फिर जिस तरीके से आप पूछना चाहते हो उस तरीके से हम सबसे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये वही बिल्डिंग है जो लेकिन इधर खाली रखी हुई है इन्होंने। अब मैं आपको फिर से अंदर का सीन दिखाता हूँ जो बिल्डिंग के अंदर का। देखो ये सब आदमी जो बैठे हैं ये सभी वेट कर रहे हैं कि हमारा मार्कशीट में करेक्शन कैसे होए क्या होए ये या फिर जो सर्टिफिकेट बनाते हैं उस सर्टिफिकेट के लिए बैठे हुए हैं। ये मेरा फ़ोटो है और मैं हूँ और ये हमारी जो बूंदी ज़िले की डाइट हैं जो ज़िले के नंबर वाइज लगे हुए हैं वो मैंने आपको बताई। और ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके जो पीछे का आज जो उसके जो आगे जो ये बना हुआ है पार्क ये मैंने आपको दिखाया। थैंक यू भाई।